हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अलग, मतलब कि मैं करने जा रही हूँ अपने बच्चों के रूम का मेकओवर। तो उसी का ये फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा था, क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये है वो रूम जिसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, तभी मैंने सोचा था कि मैं मतलब बच्चों के लिए एक अलग सा रूम दूँगी, बट नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला। एंड यहाँ पर हमारा ज़्यादातर सामान है, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है, अलमारी वगैरह वो, और साथ में यहाँ पर हमारा मंदिर भी है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। तो काफ़ी मतलब सोचने के बाद, कलर वगैरह और सारी चीज़ें सोचने के बाद, फिर मैंने एक डायरी लेके सब कुछ नोट डाउन किया कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या कलर चाहिए, कैसे करना है, कितना कॉस्ट आएगा वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे मैंने क्या क्या इसमें किया है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये बड़ी वाली अलमीरा आप देख रहे हैं साइड में, इसको मैंने शिफ्ट किया अपने रूम में, बिकॉज इसमें सारे मेरे ही क्लोथ्स वगैरह हैं, तो वो बच्चों के रूम में रहती है। एंड जो छोटी वाली अलमारी है वो मेरे रूम में थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ से उसको शिफ्ट करके यहाँ कर देती हूँ, सो दैट बच्चों का सारा सामान जो है वो एक ही जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग करी थी। इस वाली जो अलमारी है छोटी वाली, इसके अंदर थी हस्बैंड की कुछ बुक्स जो कि उन्हें लेके जानी थी अपने साथ। तो उन्होंने जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह थी वो सारी अलग करी, मतलब कि ऑल ओवर बुक्स की छटाई हो रही थी यहाँ पे कि कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो सारी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की बुक्स अरेंज करी, बिकॉज बच्चों की बुक्स थी वो बाहर रखी हुई थी। एंड वो सारी फिर मैंने यहाँ पर अरेंज करी, मतलब अभी तो मैं बस ऐसे ही रख दिया है, उसके बाद फिर मैंने बाद में अरेंज करी। एंड उसके बाद फिर मैंने दोनों अलमीरा खाली करी एंड शिफ्ट करी वो वाली अलमीरा को इस वाले रूम में, एंड जो बड़ी वाली अलमीरा थी वो अपने रूम में शिफ्ट करी। और जब ऐसे शिफ्टिंग वगैरह का काम होता है ना, तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं या कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डेज़ में सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हस्बैंड वही कह रहे थे कि जितने भी तुम्हारे कपड़े हैं सब कम करो, इतने ज़्यादा हैं ये वो, मतलब मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने अलमारी वगैरह सेट करी एंड उसके बाद फिर सारे जो भी कपड़े वगैरह थे, और ये सारा काम एक दिन में तो होना मुश्किल था, तो फिर 3 या अलग अलग 4 दिनों में मैंने करके ये किया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डे था उसमें खाली मैंने अपनी अलमीरा वगैरह सेट करी हैं। एंड घर में ऐसा कुछ काम जो मैं हस्बैंड से कराऊँ और नुकसान ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम जो मैंने अपनी शादी के तुरंत बाद ख़रीदा था, मतलब 7 साल पहले, और वो उन्होंने तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने वो फ्रेम निकालने की कोशिश करी, वो धड़ाम से आके नीचे गिरा और टूट गया उसके 2-3 फ्रेम। तो मैंने अभी उसे साइड में रख दिया है। मैं सोच रही थी कुछ अगर फ्रेम इसमें से निकल जाते हैं तो मैं उन्हें अलग अलग कर दूँगी, देखते हैं क्या होता है। दैन उसके बाद मैंने अपनी अलमीरा वगैरह सेट करी, बच्चों की अलमीरा सेट करी। दैन फिर नेक्स्ट डे मैंने किए कुछ DIY, बिकॉज़ पहले मैंने लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चाहिए था। फिर मैंने कॉस्ट वगैरह देखी कि मेरे बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कहीं से, मतलब अगर मैं बचा सकूं तो मैं बचा लूं। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या DIY हो सकता है, जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं या मैं मंगाने जा रही हूँ। दैन मैंने अमेज़ोन पे, मीशो पे और मतलब कई सारी वेबसाइट पे जाके चेक किया, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी उनमें से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी। मैंने देखा कि ये हम DIY कर सकते हैं इजीली, तो इसके लिए मतलब पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर DIY हो तो वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेम्स वगैरह कुछ DIY किए एंड कुछ पेंटिंग्स DIY की बच्चों के रूम में लगाने के लिए। एंड मेरे पास कुछ पुराना सामान था, उसको मैंने रीयूज़ किया नए सामान ख़रीदने के बजाय। देन मुझे एक कॉर्नर चाहिए था बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को ना काफ़ी पसंद है, या कोई टेंट हाउस हो या फिर कोई एक लो सिटिंग एरिया हो कॉर्नर में। तो टेंट हाउस मैंने देखा था, तो मैंने पहले डिसाइड किया मैं परचेज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने दिमाग में आया कि इतनी स्पेस नहीं है कमरे के अंदर, तो उसको परचेज़ करना बेकार है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक ऐसे ही सिटिंग एरिया बना देती हूँ नीचे का। तो उसके लिए मेरे पास मैं सोच रही थी पहले नया गद्दा परचेज़ करूँगी। दैन मुझे ध्यान में आया मेरे पास एक पुराना गद्दा था जिसको मैं ऑलरेडी मतलब 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ। दैन थर्ड टाइम मुझे वो फेंकना ही था, क्योंकि वो बीच बीच में से फट गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बारी और इसका रीयूज़ किया जाए। सो मैंने एक बारी उसको और कट करके छोटे छोटे जो नीचे गद्दियाँ होती हैं वो बनाई उसकी 2। एक में वो नहीं आ रहा था एंड इतना ये देखो वेस्ट निकला उसमें से। तो मैंने कहा बस ये फ़ाइनल है, इसके रीयूज़ करने के बाद फिर मैं इसे फेंक ही दूँगी। सो अगर आप लोग भी कोई मेकओवर करने का सोच रहे हो या कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हो, तो अपने घर के अंदर ही एक बार आप देख लो कि आपके पास क्या ऐसी पुरानी चीज़ है जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। एंड देखो यार, मतलब कोई भी चीज़ में मेहनत तो लगती है, मतलब आप सिर्फ मार्केट से ख़रीद के लगा दो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई चीज़ है, अगर आप अपने थोड़े बहुत भी पैसे बचा सकते हो तो बचा लेने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। सो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में पैसे बचाए हैं, और यहाँ पर मैं ये जो गद्दियाँ हैं इनको मैं सिल रही थी।
तो ये एक पुरानी बेडशीट थी जो उसका ऑलरेडी कवर था मेरे पास पहले गद्दे का, और उसी को मैंने वॉश कर लिया था। देन अगेन फिर मैं उसको भी रीयूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने उसका जो अंदर का जो कवर होता है वो बना लिया। देन इसके ऊपर फिर मुझे एक और कवर बनाना था, उसके लिए मैं कोई अदर कपड़ा देखूँगी। तो ये सारे काम मैंने अकेले ही किए थे। मैं आपको बता दूं, किसी की हेल्प मैंने नहीं ली थी। जस्ट जो शिफ्टिंग वाला पार्ट था अलमीरा का, उसमें मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, बिकॉज उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे, और बाकी सारा काम फिर मैंने अकेले ही किया। और मुझे ना मतलब अकेले ही काम करना ठीक भी लगता है, बिकॉज़ एक तो किसी की हेल्प लो, फिर वो मतलब उसको 10 बारी बोलो किसी बंदे को, तो वो चीज़ ना मुझे पसंद नहीं है। मतलब एक बारी में अगर कोई कर दे तो कर दे, नहीं करे तो नहीं करे। तो यहाँ पर मैं अपना मोस्ट ऑफ़ द काम जो है वो खुद ही करती हूँ। चाहे कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती। सेकेंड चीज़ कि आपको खुद काम करोगे, अगर वो काम गलत होगा तो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो काम सही होगा तो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। मतलब आप किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो कि तुम्हारी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो अपने किए हुए काम में ये चीज़ रहती है कि हाँ, सेटिस्फेक्शन रहता है कि कुछ भी हो हमारी वजह से हुआ है, ना किसी की सुनो और ना किसी को सुनाओ। देन नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ चीज़ें पेंट वगैरह करनी थी। तो ये ना मैंने शेल्फ़ मीशो से परचेज़ किए थे। बहुत ही बेकार शेल्फ़ है, बिल्कुल परचेज़ मत करना। ये मैंने परचेज़ किए थे और इनको मैंने वाइट पेंट किया, बिकॉज़ मुझे वाइट कलर में चाहिए थे, मुझे ब्राउन कलर में रिसीव हुए थे। एंड फिर मैंने सोचा था मैं ना नए शेल्फ़ थोड़े से और परचेज़ करूँगी बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ जो बुक्स होती हैं कलरिंग की या स्टोरी बुक्स, वो मैं रखूँ सामने। तो वो भी मैंने सोचा था, बट वो फिर मैंने परचेज़ नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी 2 शेल्फ़ रखे हुए थे। तो मैंने उन्हीं शेल्फ़ को कलर करके और फिर उनको रीयूज़ कर लिया। ये शेल्फ़ भी मेरे 2 से ढाई साल पुराने हैं, तो इनको मैंने रीयूज़ कर लिया। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, एंड उसके बाद मैंने जो कुशन कवर लेने की सोची थी वो भी मैंने स्किप करी, और कुशन कवर मैंने स्टिच किया, एक ही किया, बाकी मैंने सोचा था बाद में कर दूंगी। एंड एक मैंने कर्टन स्टिच किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो फिर मैंने एक जो कर्टन था वो स्टिच कर दिया, बाकी 2 मैंने परचेज़ कर लिए थे। तो ये थी मेरी मेहनत जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको कल दिखाऊंगी। कल मैं वीडियो अपलोड करूंगी रूम मेकओवर का कंप्लीट। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, कहीं पे भी लगी हो हाँ मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।